हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत यादव। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए 1+3+5+ इसी प्रकार से आपको 99 तक योग ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें हमको योग ज्ञात करना पड़ता है। तो इसमें हम देखेंगे, इसके लिए आपको दो फॉर्मूले का यूज करना है। सबसे पहले देखते हैं योग। योग का फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन 2 इंटू n। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें अंतिम संख्या दी गई है, पहली संख्या भी दी गई है, लेकिन हमें यहाँ पर n नहीं दिया गया, ना ही हमें पता है कि n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू क्या है? n है इस योग में कितनी संख्या है। तो हम देखेंगे n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपॉन अंतर प्लस 1। अंतर क्या है? इन संख्याओं के बीच में कितने का अंतर चल रहा है। तो जैसे हम देखेंगे, यहाँ पर कितने का अंतर चल रहा है? 1, 3, 5, 2 का अंतर चल रहा है। अंतिम संख्या क्या है? 99। पहली संख्या क्या है यहाँ पर? 1। तो हम देखेंगे n बराबर अंतिम संख्या क्या है? 99 माइनस पहली संख्या क्या दी गई है? 1 अपॉन अंतर कितने का चल रहा है? 2 का चल रहा है, प्लस 1। तो यहाँ पर देखेंगे 99 में से 1 गया, कितने बचे? 98। 98 अपॉन 2 प्लस 1। 2 से डिवाइड करेंगे 9 में, 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 9 18 प्लस 1। तो इस प्रकार से 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 50। यानी n की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर? 50। इसका मतलब है कि इस योग में कितनी संख्या है? 50। अब हम क्या करेंगे योग। तो योग बराबर क्या दिया गया है आपको? देखिए, योग बराबर है अंतिम संख्या कितनी है? 99 प्लस पहली संख्या कितनी? 1 अपॉन 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है, 2 का भाग देंगे 50 में, कितनी? 2 25 दूनी 50। 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100। 100 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 200 या फिर 2500। तो ये आ गया आपका आंसर। यानी 1 से लेके 99 तक कितने का योग कितना है? 2500। जी आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे और क्वेश्चन भी आते हैं, देख लेते हैं हम। इलेवन प्लस 13 प्लस 15 प्लस, इसी प्रकार से आपको कहीं तक भी संख्या दे सकते हैं। जैसे हमने दिया 399, यहाँ तक का हमें योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, अंतिम संख्या अपन को सबसे पहले n चाहिए। n में क्या होता है? अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या अपॉन 2 यानी अंतर प्लस 1। तो क्या है यहाँ पर? अंतिम संख्या है 399 माइनस पहली संख्या 11 अपॉन अंतर कितने का चल रहा है? 2 का अपॉन 2 प्लस 1। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हुआ आपका 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, 3 का 3 अपॉन 2 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? 2 से भाग देंगे 3 में, 2 1 कम, 2 1 बचा, 2 9 18, 2 चौको 8 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा? 195 यानी 195। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 195। इसका मतलब है कि 11 13 5 15 इस प्रकार से जो चल रही संख्या चलती है, उसमें टोटल कितनी संख्या है 399 तक? 195। अब हम ज्ञात करेंगे इसका योग। तो योग देखेंगे, योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा आपका अंतिम संख्या कितनी है? 399 प्लस पहली संख्या अपॉन 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 195। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 399 प्लस 1 कितना हो गया? 400 अपॉन 2 इंटू 195। तो 2 में भाग देंगे, 2 दूनी
4 कितना हो जाएगा 200 इंटू 195, दो डबल जीरो के डबल जीरो, दो पंचे 10 का 0, हाथ से लाई 1, 2 नम 18 और 1 19 की 9, हाथ से लाई 1, 2 1 2 1 3। तो इस प्रकार से आपका योग आ चुका है, कितना आया 39,000। इसका मतलब है 11 13 से लेके 399 तक टोटल संख्याओं का योग कितना है 39,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी इसमें काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, ये तो हुआ आपका 2 का डिफरेंस हुआ, 3 का भी डिफरेंस होता है, 4 का, कितना भी डिफरेंस हुआ आपको उसी प्रकार से निकालना है। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आता है 3 + 6 + 9, इसी प्रकार से चलता जाएगा और मान के चलिए आपको 90 तक दिया गया। तो हम देख रहे हैं एक प्रकार से जो क्या चल रहा है 3 का गुणज, 3 3 6 3 9, यानी इसमें कितने का अंतर चल रहा है 3 का। n बराबर क्या होगा अंतिम संख्या 90 माइनस पहली संख्या 3 अपन अंतर कितने का 3 का प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 90 में से 3 गया कितना बचा 87/3 प्लस 1, 3 का भाग देंगे 8 में, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा 3 9 27 प्लस 1 29 और 30, तो संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। योग ज्ञात करना है मुझे, योग बराबर क्या हो जाएगा अंतिम संख्या कितनी 90 प्लस पहली संख्या कितनी है 3 अपॉन 2 इंटू n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 2 में 30 में 2 से भाग देंगे कितनी बार 15 बार, 90 और 3 कितना हो जाएगा 93 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 15 × 45 की 5 हासिल है 4, 15 में 225 15 में कितना हो जाएगा 135 प्लस 4 कितना हो जाएगा 139, तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा 1395, यानी 3 का डिफरेंस है, तो इसमें कितने योग आएगा टोटल संख्याओं का 1395। इसी प्रकार से यहाँ पर और क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 का भी गुणा जा सकता है, 5 का भी आ सकता है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चनों में लिखा रहता है कि 5 के 12 तक के गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे उसने बोला है कि 5 के 12 तक के गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 12 तक के मतलब है कि 1 से 12 तक का गुणा करना है, जैसे 5 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 5 × 3, इसी प्रकार से 5 × 12 तक का हमें क्या करना है गुणा करना है। तो हम देखेंगे कि सभी जगह अंतर कितने का चलेगा 5 का, और इस प्रकार से संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3, तो 12 तक का गुणा बोला है तो 12 संख्या हो जाएगी, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब हम देखेंगे 5 × 1, पहली संख्या कितनी बन गई 5, दूसरी संख्या 10, इसी प्रकार से देखेंगे लास्ट नंबर देखिए 5 × 12, 12 पंचे 60, तो लास्ट संख्या कितनी बन गई 60। अब हमें क्या करना है योग, क्या हो जाएगा अंतिम संख्या 60, पहली संख्या 5 अपॉन 2 इंटू n की वैल्यू कितनी संख्या है 12, क्योंककि कहाँ तक बोला है 12 तक की गुणक, तो n की वैल्यू हो जाएगी 12, 2 से कीजिए 2 6 12, 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा 65, 65 इंटू 6, 6 पंचे 30 का 16 हासिल है 3, 6 6 36 और 3 39, तो टोटल योग कितना हो गया 390। जी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इस प्रकार से योग करने के लिए आता है, तो हमने देखा कि 2 केवल ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके द्वारा हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब नंबर सिस्टम में देखिए काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, स्थानीय मान के क्वेश्चन भी आते हैं, जातीय मान के क्वेश्चन भी आते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम देख लेते हैं स्थानीय मान वाले क्वेश्चन। स्थानीय मान वाले कैसे आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्थानीय मान के देखते हैं, जैसे आपको कोई संख्या दी जाएगी 84 5 6 7 8, इस प्रकार से कोई संख्या दी गई है आपको, ठीक है। इसमें बोला जाएगा कि 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 कौन से स्थान पर है 1 2 3 4, तो पहले 5 का 5 लिखेंगे, इसके बाद कितनी संख्या है इस तरफ 3, तो 3 जीरो लगा लेंगे 1,
तो ये क्या हो गया 5000, यानी 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 5000 या 5000। इसी प्रकार से 8 का स्थानीय मान पूछता तो 8 लिख देते। इसके बाद देखेंगे इस तरफ कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो हम 5 जीरो रख देंगे, तो ये हो गया आपका 8 का स्थानीय। इसी प्रकार से 6 का पूछता तो 6 का क्या हो जाता 6, इस तरफ कितनी संख्या है 1 2, 2 जीरो लगा देंगे, कितना हो गया 600। तो ये हो गया आपका स्थानीय। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको जो संख्या दी गई है और इसमें क्वेश्चन आएगा कि 5 और 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि इसमें 5 का स्थानीय मान कितना है 5, इसके बाद कितनी संख्या है 3, 1 2 3, 5000 माइनस 6 कितना है 6 दिया, 2 जीरो आ जाएगा, अंतर बोला इसलिए हमने माइनस लगा दिया। 5000 में से 600 जाएंगे तो कितना बचेगा 4400। इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान। अब आते हैं हम जातीय मान की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन जातीय मान से रिलेटेड भी आते हैं। तो जातीय मान क्या होता है, जो आपको संख्या होती है वही आपका जातीय मान होता है। जैसे आपकी जो संख्या दी गई है इसमें बोला जाएगा कि दाएं से तीसरे अंक का जातीय मान क्या है। तो दाएं कौन सा है आपका जे, दाएं से चलेंगे 1 2 3, तीसरा पूछा है कि दाएं से तीसरे अंक का जातीय मान क्या है। तो आपका तीसरा अंक क्या है यहाँ पर 6, तो इसका जातीय मान कितना हो जाएगा 6। जो आपका स्थान होगा संख्या का वही आपको उसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे पूछेगा इकाई से चौथे अक्षर का या चौथी संख्या का जातीय मान क्या है। तो चौथे इकाई से क्या है 1 2 3 4, तो क्या है 4 पर 5, तो इसका जातीय मान कितना हो जाएगा 5, यानी जो संख्या होगी वही उसका जातीय मान होता है। जैसे पूछेगा दहाई से यानी बाएं से पहला और दाएं से दूसरे स्थान पर जो अंक उपस्थित है उनके जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बाएं से पहला अंक कौन सा है 8, ठीक है, माइनस दाएं से दूसरा अंक कौन सा है 7, इनका जातीय मान जो संख्या है उस स्थान पर वही इसका जातीय मान है। तो 8 का 8 जातीय मान, 7 का 7, 8 में से 7 में कितना बचा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे स्थानीय मान और जातीय मान वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आते हैं भाग विधि, आपने पढ़ा होगा भाग भी दिया होगा, तो कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिए जैसे हम देखते हैं क्यों कुछ क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 एवं शेष 20 प्राप्त होता है तो भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक क्या होता है, जिस संख्या से हम किसी संख्या में भाग देते हैं वो हमारा भाजक कहलाता है। तो हम देखते हैं, देखिए क्या होता है भाग विधि, इसमें हम देखते हैं इस प्रकार से यहाँ पर कोई संख्या होती है जिससे हम भाग देते हैं वो कहलाती है भाजक। क्या कहलाती है भाजक, जिसमें हम भाग देते हैं वो होती है आपकी वो होती है भाज्य। क्या होती है भाज्य, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाती है। जितनी बार आपका भाग जाता है वो कहलाता है भागफल, और जो भी आपका यहाँ पर शेष बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक इनटू भागफल
प्लस शेष ये हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें भाज्य उसने बोला है कि 1043 को किसी संख्या से, तो 1043 क्या हो गया आपका भाज्य x इंटू भागफल कितना दिया गया है आपका 11, शेष पर कितना दिया गया है 20, तो प्लस कितना कर देंगे 20। अब हम देखेंगे जो 20 प्लस में इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1043 माइनस 20 बराबर 11x। 1043 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1023 अपॉन 11x। अब देखिए बराबर में 11x हो जाएगा, जे 11x क्या है इंटू है, इस तरफ आएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1023 अपॉन 11, तो 11 से भाग देंगे इसमें 11 9 99, कितना बचेगा 3, 11 3 33, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 93, यानी आपका भाजक कितना आ गया 93 आ गया। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे और क्वेश्चन है किसी संख्या में या किसी संख्या को 193 से भाग देने पर किसी संख्या में 143 यहाँ पर मैंने लिख दिया किसी संख्या में 195 करना, 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, 47 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 15 से भाग देने पर क्या शेष होगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर उसने बोला है किसी संख्या में 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 15 से भाग देने पर क्या शेष होगा। तो हम देखेंगे कि पहले किस संख्या से भाग दिया था 145, अब किससे देना है 15। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये वाला जो संख्या है जिससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम देखेंगे 195 में 15 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे कितना है 15 का 15 4 बचेगा, 15 3 45। इसका मतलब जो भी संख्या होगी जितनी बार 195 का भाग गया होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें 15 से भाग जरूर जाएगा, क्योंकि जब 195 से गया है तो 15 से भी जाएगा। अब बचा है 47, शेष कितना बचा था 47। तो हम देखेंगे 47 में आप डायरेक्ट जो भी शेष बचा था उसमें छोटी संख्या से भाग दे दीजिए। 47 में 15 से भाग देंगे कितनी बार गया 15 से 45, 47 में 45 गए कितने बचे 2, तो शेष कितना बच जाएगा आपका 2 शेष बच जाएगा। इस प्रकार से हम ऐसे कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे का हम आपको पार्ट बाद में डालेंगे, आप आगे नंबर सिस्टम को और पढ़ाया जाएगा, कल क्लास करेंगे इसके बाद।